Good morning everyone. I hope this screen is visible to you. Yes, sir. Okay. So in the previous lecture we have started one of the problem for the unit load method, that is using the virtual work method determine the horizontal deflection of some joint, that is B joint दिया था यहाँ पे. देखो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ पे भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ध्यान में रखना जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है या फिर रोटेशन या फिर डिफ्लेक्शन, वहाँ पे अपने को यूनिट लोड या फिर यूनिट मूवमेंट अप्लाई करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वो बीच में भी रह सकता है स्ट्रक्चर के. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, इसके लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पॉइंट बी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने कैपिटल एम डायग्राम बनाया था. कैपिटल एम के लिए सेक्शन सिलेक्ट किए थे. रिटर्न हम लोगों ने फॉर द सेम प्रॉब्लम स्मॉल एम डायग्राम बनाया था, फॉर विच वी हैव अप्लाइड द हॉरिजॉन्टल लोड दैट इज यूनिट लोड एट पॉइंट बी. So for the same we have analyzed the frame and have given the your sections and origin and limit from the previous diagram. After that इसके बाद की जो step रहेगी that is nothing but we have to form the table for the calculation. So let us consider the table. That is if you observe AB member है यहाँ पे, BE member अलग से आएगा, AC member या फिर CE बोल सकते हो, और CD member, तो 4 parts यहाँ पे आएंगे. So let us consider the table, that is next step number 3. अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो आपके पास आंसर रहेगा. सो लेट अस डू इट. तो टेबल में देखो यहाँ पे फर्स्ट अपना जो आएगा दैट इज नथिंग बट पार्ट या फिर वी कैन से मेंबर. सो इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम you can observe the capital M diagram as well as small m diagram. A B B E C E और C D. तो member will be यहाँ पे A B आएगा, then second one that is B E, then C E and the last one that is C D. So origin will be different. तो origin चेक करोगे तो जहाँ से x का वैल्यू स्टार्ट होता है that is A B के लिए A पॉइंट है, B E के लिए E, after that C और D. That is A, E, C or D. So depending on the origin there will be limit, that is integral limit. So if you observe AB के लिए A से स्टार्ट हो रहा है मीन्स 0 से लेके 3 तक, 0 to 4, 0 to 2 और 0 to 3. So we can write here that is 0 to 4, then written first one is 0 to 3, then 0 to 4, then 0 to 2, then 0 to 3. So after that if we take the capital M diagram, that is we have to form the capital M column. So AB के लिए A origin है तो चेक करेंगे हम लोग, रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग ने निकाला हुआ है. वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन. तो हम लोग का रेफरेंस हमेशा क्या रहता है, और रेफरेंस विल बी एट द सेंटर. तो हम लोग इस साइड से अगर इसको देखते हैं तो दिस विल बी आवर लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपना जो रहेगा इट इज़ राइट हैंड साइड. So A it is on the left hand side, so we will consider the sign convention of the left hand side. So now if we take the moment, तो देखो ये VA का मोमेंट तो नहीं आएगा बिकॉज VA का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेक्शन से ही पास हो रहा है. So there is no need to take the moment of the VA. Next one, if you observe the HA will form a moment of 36 multiplied by x, as perpendicular distance of the section will be x. तो 36x आएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. तो ये हो गया 36x. उसके बाद यहाँ पे देखो ये 12 किलोमीटर पर मीटर की UDL भी है, ओके, ओवर द डिस्टेंस x मीटर. तो x मीटर के लिए तो उसका पॉइंट लोड आएगा 12 इंटू एक्स, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म करेगा बिकॉज वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन. तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म करेगा और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज पॉइंट लोड 12x मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करोगे तो दैट विल बी x बाई 2. तो इट विल बी 12x स्क्वायर बाई 2. तो 36 इंटू एक्स माइनस 12x स्क्वायर बाई 2. सो यू कैन राइट हियर that is 36 into x minus 12x square divided by 2.
This is the value of m for the AB. Now we will further proceed for the BE. So if you observe BE के लिए अपना E point origin है, that is the value of x will be from the E point. तो E से इसका वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, that is x का. तो वी आर कंसिडरिंग द राइट हैंड साइड बिकॉज ई पॉइंट चेक करोगे तो वो सेक्शन के राइट हैंड साइड के ऊपर है. तो राइट हैंड साइड के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस है, ये 24 भी रहेगा और प्लस ये 25 भी रहेगा, तो दोनों का यहाँ पे मोमेंट आने वाला है. सो लेट अस कंसिडर वन बाय वन. सो इफ यू कंसिडर द मोमेंट ऑफ द 24, दैट 24 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x. तो ये 24x आ जाएगा, सेक्शन के ऊपर मोमेंट ले रहा है तो इट विल फॉर्म द मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड दिस सेक्शन. So that 24 into x will be negative. Why? Because on the right hand side it will be clockwise negative and anti-clockwise positive. So that's why 24 into x यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. रिटर्न 25 का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये CD को पैरेलल रहेगा, CD से ही पास होगा वो. सो C पॉइंट से अगर डिस्टेंस चेक करोगे सेक्शन का तो इट विल बी x प्लस 2. ये EC का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और E से तुम लोगों का सेक्शन कितने दूरी के ऊपर है, x मीटर के ऊपर. टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अपना वॉल्यूम ये कितना है, दैट इज फोर्स 25. तो 25 का अगर मोमेंट लोगे अबाउट दी x दैट इज सेक्शन, तो ये इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. द मोमेंट ड्यू टू दिस 25 विल बी पॉजिटिव and the magnitude will be 25 multiplied by perpendicular distance, that is x plus 2. 25 into x plus 2 it is positive, और ये 24 का minus 24 into x. So we can write here that is 25 multiplied by x plus 2 minus 24 into x. This is the moment for the BE. Similarly, if you observe the CE member, so let us consider CE member. CE मेंबर के लिए रिटर्न देखो, इफ यू चेक द ओरिजिन इज C, दैट इज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो वी विल कंसिडर द राइट हैंड साइड फॉर द मोमेंट. सो देर इज ओनली वन लोड दैट इज 25 किलोन्यूटन, दैट इज VD विच इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसका अगर मोमेंट लोगे तो सेक्शन के ऊपर इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, लाइन ऑफ एक्शन देखो ये वर्टिकल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी हॉरिजॉन्टल. तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा. ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन. ओके, तो सेक्शन से ही उसका डिस्टेंस चाहिए. तो 25 इंटू एक्स इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. सो वी कैन सिंपली राइट दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स. रिटर्न CD के लिए अगर चेक करोगे, CD के लिए इफ यू ऑब्जर्व अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा. सो वी विल सी फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से अगर चेक करते हो दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. सो नाउ द ओरिजिन इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. D पॉइंट देखो, D पॉइंट अपना ओरिजिन है तो राइट हैंड साइड के ऊपर रहेगा. सो नाउ VD इट इज़ वर्टिकल फोर्स. तो वर्टिकल है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या सेक्शन से, नहीं है, बिकॉज 25 किलोमीटर इट इज़ पासिंग थ्रू दी सेक्शन, तो इसलिए उसका मोमेंट आएगा ही नहीं और कोई फोर्स नहीं है. तो इसलिए इन द CD मेंबर कैपिटल M के लिए मोमेंट विल बी 0. नाउ सेकेंड वन अपने को स्मॉल m का भी निकालना पड़ेगा. सो इफ यू ऑब्जर्व स्मॉल m, AB के लिए चेक करोगे, दैट इज A इज आवर ओरिजिन, सो वी हैव टू कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू ऑब्जर्व हाफ अगर चेक करोगे तो हाफ विल पास थ्रू दिस सेक्शन. ओके, AB से लाइन ऑफ एक्शन अगर हाफ का चेक करोगे तो AB से ही पास हो रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट से वो पास होगा तो उसका मोमेंट नहीं आएगा. सेकेंड फोर्स अगर ऑब्जर्व करोगे इट इज 1 किलोन्यूटन. सो 1 किलोन्यूटन का अगर मोमेंट लोगे तो इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऑब्वियसली वर्टिकल विल बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे x डिस्टेंस के ऊपर है वो, तो 1 इंटू एक्स इट विल फॉर्म ए क्लॉकवाइज मोमेंट. सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव. सो फॉर द AB सेक्शन वी आर गेटिंग ओनली वन मोमेंट, दैट इज 1 इंटू एक्स विच इज पॉजिटिव. BE के लिए चेक करोगे, नाउ रिटर्न वी आर टेकिंग द सेम सेक्शन सेम ओरिजिन, दैट इज E आवर ओरिजिन, यानी E से ही तुम लोगों का x का वैल्यू वैरी हो रहा है, दैट इज E के रेफरेंस से ही हम लोग सेक्शन ले रहे हैं. तो चेक करोगे राइट हैंड साइड के ऊपर ओनली वन फोर्स है, दैट इज हाफ. तो हाफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चेक करोगे दैट इज हाफ फोर्स इट इज वर्टिकल, सो वी हैव टू कंसिडर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी x प्लस 2. तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, इट इज पॉजिटिव. सो वी कैन सिंपली टेक हाफ इंटू x प्लस 2 पॉजिटिव.
or if you want we can say 0.5 into x plus 2. देन रिटर्न c के लिए चेक करोगे तो c के लिए देखो c ओरिजिन है, हाफ का डिस्टेंस x हो जाएगा सिर्फ, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे. इट विल बी ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. इट विल बी 0.5 इंटू एक्स. रिटर्न सी डी के लिए चेक करोगे, देखो ये सेक्शन है अपना, रेफरेंस पॉइंट इस साइड से, इधर से अगर चेक करते हो इट इज़ राइट हैंड साइड. वर्टिकल फोर्स से तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि अपने पास नहीं है, बिकॉज आवर सेक्शन इट इज़ ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ही नहीं, तो इट विल बी 0. प्लीज चेक द टेबल. इज देयर एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? If you want you can solve your next step also in the table, that is integral of capital M into small m. यहाँ पे भी आप solve कर सकते हो so that you will save your calculation. But for that just check कि तुम लोगों का EI का value जो है वो constant है कि नहीं. Okay, because EI का value भी वहाँ पे matter करेगा, so it is better that you should also write the EI value. So if you consider EI for each member, if you observe the main diagram, तो EI का value अपना change हो रहा था in the question. If you check for the AB it is 2 EI, for the BC member it is 1.5 EI, and for CD member it is EI only. So if you write the values in the table, obviously it will be different. That is for the AB it is 2 EI, then for the BE and we can say CE it will be 1.5 EI. यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1.5 EI, और the last one that is CD member it will be 1 EI. So now if you want you can solve it here, otherwise we will write it in the equation. So let us write in the equation only to understand. In the exam if you want you can solve it. That is delta is nothing but इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m, दिखना चाहिए वो कैपिटल M, डिवाइडेड बाय EI इंटू dx. तो वन बाय वन हम लोग सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द AB. दैट इज फॉर द AB द इंटीग्रल विल बी 0 to 3, देन योर कैपिटल M विल बी 36x माइनस 6x स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है. मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय योर 2 EI. ध्यान में रखो सिर्फ सब में से EI कॉमन निकलेगा, ये 2 इक्वेशन में कंसिडर करो जिससे तुम लोग यहाँ पे इंटीग्रल निकाल सकते हो. प्लस सेकेंड के लिए चेक करोगे, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ 0 to 4, दैट इज BE के लिए इट विल बी 0 to 4 इन ब्रैकेट. इफ़ यू वांट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर नहीं चाहिए तो नहीं किया तो भी चलेगा. अगर चेक करोगे तो इट इज़ 25 इंटू एक्स, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 25 इंटू एक्स माइनस 24x, ये आ जाएगा x ओनली, प्लस 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा x प्लस 50. ये इसका सिंप्लीफिकेशन है. इफ़ यू वांट वी कैन डायरेक्टली राइट x प्लस 50. मल्टीप्लाई योर सेकेंड वन, देखो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट इज 0.5 इंटू एक्स माइनस 0.5 इंटू 2, दैट इज 1 into dx divided by your EI value will be 1.5 EI. यहाँ से हम लोग EI कॉमन रखेंगे, रिटर्न 1.5 को हम लोग अंदर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए. प्लस नेक्स्ट वन लास्ट दैट इज C के लिए चेक करोगे, लिमिट विल बी 0 to 2, योर वैल्यू विल बी 25 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रिटर्न वी हैव द EI वैल्यू दैट इज 1.5 EI into dx, plus the last value will be 0. why? because we have the value capital M and small m will be 0, तो इसलिए इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा. so let us find out the actual values. if you integrate it directly कैलसी से अगर तुम लोग इंटीग्रेट करते हो तो अपने को ये फर्स्ट जो वैल्यू मिलता है दैट इज 36x. चेक करो वॉट एवर वैल्यूज बराबर है कि नहीं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो राइट ही रहे, फिर भी आप चेक कर सकते हो. तुम लोग का फर्स्ट जो वैल्यू आता है इट इज़ 101. प्लीज वेरीफाई इट विद योर कैलसी. EI कांस्टेंट है तो उसको साइड में रखो, ये 2 सिर्फ अंदर ही ले लो. इट इज 101.25 डिवाइडेड बाय EI प्लस सेकेंड वन वैल्यू दैट इज 279
0.11 divided by EI plus 22.22. चेक इट, अगर कुछ यहाँ पे रॉन्ग है तो बताओ. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबका आंसर सेम ही रहे. यस, मेरा फर्स्ट वैल्यू है ना वो 2.5. हैव यू कंसिडर दिस 2? ये 2 को भी कंसिडर किया गया उसमें, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है. ओके. चेक करो बाकी के भी. प्लीज चेक योर आंसर. वॉट एवर योर आंसर जो आ रहा है वो राइट ही रहेगा. डोंट वरी, ट्राई इट फास्ट. ठीक है, मैं अपना ये आंसर कंसिडर करके चलता हूँ. अगर कोई करेक्शन आता है तो तुम लोग मॉडिफाई करो उसको. वॉट एवर ये जो आ रहा है टोटल विल बी दैट इज 402.58 डिवाइडेड बाय EI. वॉट एवर ये जो आंसर जो तुम लोगों को आ रहा है इट इज़ इन, तुम लोगों का मीटर में रहेगा ये. इट इज़ टूवर्ड्स दी राइट अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो. ओके, आई थिंक वी हैवंट गिवन योर वैल्यू फॉर दी EI. ओके, EI का वैल्यू अपने को गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली ये जितना जो आंसर आएगा वही हम लोग रखेंगे. इट इज़ इन मीटर. सर आई हैव अ डाउट. यस, सर यहाँ पे 25x माइनस 24x किया हमने तो वो x की वैल्यू 2x आ जाएगा. विच वन दिस BE के लिए? यस सर. B के लिए चेक करो ना, ये सिर्फ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना. दिस इज 25x प्लस ये 25 सिर्फ x और 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 25x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा. माइनस 24x भी है यहाँ पे तो 25x माइनस 24x यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा. हाँ ओके सर. यस, एनी अदर? सर एक बार वो एम डायग्राम बताओ ना कैसे बना. विच वन? एम डायग्राम. m बाय, आपका आवाज इतना लाउड नहीं है, प्लीज बी सर लाउड. एम डायग्राम. आई एम नॉट गेटिंग यू. सर एम डायग्राम. चैट बॉक्स में लिखो. आई विल. सर एम डायग्राम बोल रहे हो? स्मॉल m डायग्राम. स्मॉल m की कैपिटल M. देखो फर्स्ट कैपिटल M के लिए अगर आप चेक करोगे तो कैपिटल M के लिए देखो पहला जो स्टेप रहेगा वी विल फाइंड आउट द रिएक्शंस. तो रिएक्शन एट पॉइंट A एंड D वी विल फाइंड आउट इट बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. So after getting these your reactions that is VD and VA and your HA, then we will further proceed for these sections. Sections देखो हम लोग कैसे लेते हैं, that is A से लेके B तक अगर चेक करोगे तो there will be uniformity in loading, यानी कि यहाँ पे UDL है uniformly distributed load. तो इसीलिए अपना जो इक्वेशन रहेगा इसके लिए it will be constant. तो इसलिए हम लोग एक ही सेक्शन AB के लिए चेक करेंगे बिकॉज ए पे हम लोग यहाँ पे देखो x डिस्टेंस के ऊपर ये सेक्शन ले रहे हैं तो इसका ये इक्वेशन जो है मोमेंट का वो वैरी नहीं होगा ए से लेके बी तक. तो इसलिए यहाँ पे एक ही सेक्शन ले रहे हैं हम लोग. उसके लिए हम लोग ओरिजिन लेंगे, बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं. बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी इफ यू ऑब्जर्व ए अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे दो ही फोर्सेस रहेंगे. अगर मैं बी लेता हूँ तो वी हैव टू कंसिडर दी ऑल दी फोर्सेस ऑन द राइट हैंड साइड. सो इसीलिए टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी विल टेक दी ए एज ए ओरिजिन. BE के लिए देखो अभी ये BC मेंबर है, यू कैन से कि BC के लिए हम लोग एक ही सेक्शन लेंगे. बट एट पॉइंट E इफ यू ऑब्जर्व देयर इज वन वर्टिकल लोड. तो वर्टिकल लोड के लिए देखो यहाँ पे मैं अगर मोमेंट ले रहा हूँ, एज्यूम इट यहाँ पे अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ, जैसे मैं E को क्रॉस करता हूँ ऑब्वियसली 24 का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा बिकॉज मोमेंट की इक्वेशन में शियर फोर्स आता है. 24 शियर है तो ऑब्वियसली 24 का वहां पे इफेक्ट चेंज हो जाएगा. तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन बी के लिए एप्लीकेबल रहेगी सेम इक्वेशन ईसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रह सकती. तो इसीलिए अपने को बीई और ईसी दोनों के लिए सेपरेट सेक्शन लेना पड़ेगा. तो इसलिए हम लोग
BE के लिए एक सेक्शन लेते हैं और EC के लिए एक सेक्शन अलग से लेते हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व BE, तो BE के लिए हम लोग B भी ओरिजिन ले सकते हैं, E भी ओरिजिन ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. B का लिया तो भी चलेगा. अगर B का लेते हैं हम लोग तो ये 12 किलोन्यूटन पर मीटर और ये 36 और ये 1, 3 फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे. वेयर एज अगर मैं E कंसिडर करता हूँ तो अपने को ये 24 और ये 25, ये 2 ही फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे. तो इसलिए टू सेव द कैलकुलेशन मैं यहाँ पे E कंसिडर करता हूँ. डोंट माइंड, अगर आपको B भी यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, आंसर में कुछ वेरिएशन नहीं आएगा. आफ्टर दैट EC मेंबर के लिए रिटर्न हम लोग को एक्स्ट्रा सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस 24. तो उसके लिए भी हम लोग ऑब्वियसली C जॉइंट कंसिडर करेंगे एज ए ओरिजिन, बिकॉज राइट हैंड साइड के ऊपर एक ही फोर्स है अपने को. सो कैलकुलेशन यहाँ पे बचेगा, इसलिए हम लोग C ओरिजिन कंसिडर करेंगे. देन फॉर दी CD मेंबर ऑब्वियसली C से लेके D तक देखो कोई लोड नहीं है, तो एक ही सेक्शन यहाँ पे वैरी हो जाएगा. तो लेट अस कंसिडर वन सेक्शन बाय कंसिडरिंग D एज ए ओरिजिन, बिकॉज C अगर कंसिडर कर लिया तो इतने सारे लोड्स अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे. सो आफ्टर दिस वी विल फर्दर गो फॉर दी स्मॉल m डायग्राम. तो स्मॉल m में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट B. तो B पे हम लोग हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड अप्लाई करेंगे. Why? Because we have to determine the horizontal deflection at point B. तो B पे अगर हम लोग करते हैं अप्लाई, तो देखो यहाँ पे 1 किलोन्यूटन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. एट द सेम टाइम जहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम वॉट एवर जो एक्सटर्नल लोडिंग रहती थी अपनी UDL वॉट एवर जो भी एक्सटर्नल लोडिंग रहेगा वो सब हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे. इट विल ओनली फॉर 1 किलोन्यूटन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब रिमूव करेंगे. So for that 1 kilonewton we will calculate the reaction by using static equilibrium equation. तो सेम देखो सपोर्ट रिएक्शन तुम लोग का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका वैल्यू चेंज हो रहा है. यहाँ पे हम लोग रिटर्न समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज करेंगे. और ये 1 किलोन्यूटन, ये हाफ और ये हाफ, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. आफ्टर गेटिंग दिस वॉट एवर सेक्शंस हम लोगों ने जो कैपिटल M में यहाँ पे जो यूज किए हुए, ओके, टोटली आग बंद करके सेम टू सेम सेक्शंस डायरेक्टली यहाँ पे रिपीट करो. बिकॉज वॉट एवर अपने को जो इक्वेशन से सॉल्व करना है उसके लिए अपने को सेम मोमेंट चाहिए जो प्रीवियस डायग्राम में लिया हुआ है. तो इसलिए हम लोग ऑल दी सेक्शंस विद द सेम ओरिजिन्स हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं. दैट इज AB के लिए एक, BE के लिए एक, EC के लिए एक, CD के लिए एक. यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहे या ना रहे अपने को टोटल सेक्शंस वहाँ पे रिपीट करना ही पड़ेगा. सो आफ्टर दैट वी विल टेक योर टेबल डायरेक्टली. तो टेबल में अपने को देखो फॉर्मूला क्या है अपना, दैट इज डेल्टा कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई EI. तो ये तीनों वैल्यूज अपने को टेबल में दिखनी चाहिए. तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे कैपिटल M, स्मॉल m और EI यहाँ पे निकालना पड़ा. लेकिन कैपिटल M और स्मॉल m निकालने के लिए अपने को ओरिजिन और लिमिट की जरूरत है, तो इसलिए ये भी अपने को टेबल में लिखना पड़ेगा. ओके यस सर. मतलब सर स्मॉल m डायग्राम में हमें एक्सटर्नल वाले फोर्स नहीं लेना है, जो मेंबर पे रहेंगे वो ही लेना है सर. एक्सटर्नल नहीं, कुछ नहीं, फोर्सेस ही नहीं लेना है अपने को. स्मॉल m डायग्राम में वी विल रिमूव ऑल दी फोर्सेस. हम लोग क्या करेंगे, जहां पे अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा रहेगा, देखो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है उन्होंने, डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा है तो हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड अप्लाई करेंगे हम लोग. तो इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड अप्लाई किया हम लोगों ने B पॉइंट के ऊपर. वाई? बिकॉज B पॉइंट के ऊपर ही पूछा है उन्होंने. अगर D पे पूछा होता था तो मैं यहाँ पे D पे अप्लाई करता था और फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे. ओके, हाँ यस सर. इज देयर एनी डाउट? प्लीज चेक, किसी को कुछ डाउट है? और एक और हम लोग प्रॉब्लम ले लेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. बाद में हम लोग रिटर्न रिपीट करेंगे थोड़े बहुत प्रॉब्लम, बट लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम. रोटेशन के लिए लेते हैं, बिकॉज रोटेशन के लिए हम लोगों ने एक भी प्रॉब्लम नहीं लिया है. सो लेट अस कंसिडर वन द प्रॉब्लम फॉर द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एज शोन इन द फिगर यूजिंग यूनिट लोड मेथड. फाइंड द रोटेशन एट द हिंज सपोर्ट. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. सेम प्रॉब्लम टाइप अपना सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ इतना वेरिएशन नहीं है. सो डायग्राम यहाँ पे गिवन है. देयर इज वन हिंज सपोर्ट. ध्यान में रखना ये डिटर्मिनेट के लिए है, तो इसलिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आ गया तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. तो वहाँ पे रीज़न दे सकते हो
The frame given, it is indeterminate, so we can't provide solution. The diagram is given, that is ABCD frame, it is subjected to UDL on the member BC, and there is one point load on the point C acting towards the left, that is 12 kilonewton. Okay, the length is given, that is AB के लिए 5 meter है, for the BC it is 4 meter, and for CD it is 3 meter. The EI value will be different. For the AB it is 2 EI, for the BC it is single EI, and for the CD also it is single EI. So distance is known, loading is known, now we can analyze it. The question is given, that is find the rotation at hinge support. रोटेशन को ही हम लोग स्लोप भी बोलते हैं. फाइंड द रोटेशन, ऑब्लिक में यहाँ पे स्लोप लिखता हूँ, एट हिंज सपोर्ट, एट हिंज सपोर्ट ए. ओके, ई आई का वैल्यू गिवन नहीं है अपने को, तो इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है. ए पॉइंट के ऊपर अपने को रोटेशन पूछा हुआ है. ध्यान में रखना, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मोमेंट रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी यूनिट मोमेंट अप्लाई करेंगे फॉर द स्मॉल एम डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट विद दी आवर कैलकुलेशन. दैट इज फर्स्ट स्टेप विल बी आवर स्टेप नंबर 1 विल बी कैपिटल एम डायग्राम. इफ यू वांट, इसके ऊपर ही हम लोग कैपिटल एम डायग्राम बना सकते हैं. सो लेट अस कंसिडर द कैपिटल एम डायग्राम. फॉर दिस इफ यू ऑब्जर्व, लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, बिकॉज रोलर सपोर्ट है. हिंज पे, यहाँ पे देखो, हिंज पे 2 रिएक्शंस रहेंगे, तो एक और यहाँ पे एच एज्यूम कर लेते हैं हम लोग. लेट अस कंसिडर दिस इज वी ए, दिस इज एच ए, एंड दिस इज वी डी. So now we can use the equilibrium equations to find out the reaction. So let us use the equilibrium equation. First equilibrium equation will be, that is summation of moment at any point will be 0. If you want, you can take B point, C point, D point also, but to get the calculation very easily, we will take the summation of moment at point A is equals to 0, considering clockwise moment positive. ये ए क्यू लिया, बिकॉज ए के ऊपर ज़्यादा अननोन फोर्सेस है, तो इसलिए टू अवॉइड दी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं ये दोनों को 0 कर रहा हूँ. तो इसलिए सबसे ज़्यादा जहाँ पे फोर्सेस रहेंगे वहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट लेने का. ओके, उससे आंसर जल्दी मिल जाता है. सो नाउ लेट अस कंसिडर मोमेंट एच ए और वी ए का मोमेंट तो 0 हो जाएगा. देखो, ये ई आई का कुछ रिलेशन नहीं होता है अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करता हूँ, तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दी ई आई वैल्यूज़. ओके, मोमेंट अबाउट ए ले रहे हम लोग. यूडीएल का अगर चेक करेंगे तो यूडीएल का पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट करेगा बीसी के. इट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल है मतलब अपने को डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल. सो इफ यू टेक द पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड देखो यहाँ पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 4. 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज़ पॉइंट लोड, और वो सेंटर पे एक्ट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 4/2, दैट इज 2 मीटर. So this is your moment of the 18 kilonewton per meter. It is in clockwise. If you observe around A हम लोग ले रहे हैं, तो it will be in clockwise, तो इसलिए उसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ. सेकेंड देखो, ये 12 किलोन्यूटन का भी फोर्स है. लाइन ऑफ एक्शन चेक करोगे तो ये BC के पैरेलल है और BC से ही पास हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोड है, तो अपने को A से वर्टिकल उसका डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा. तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज 5 मीटर. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली 12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 5 मीटर, और इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अराउंड ए. तो अराउंड ए ले रहे हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज. 12 इट इज पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज 5 मीटर. आफ्टर दैट आगे चले जाएंगे, रिटर्न ये VD का भी मूवमेंट लेना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली VD वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ए के अराउंड उसका अगर मूवमेंट लेंगे तो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी हॉरिजॉन्टल, दैट इज 4 मीटर. So it will be minus VD multiplied by 4, that should be equals to 0. So if you solve it, we will get the value of VD. 21 kilonewton, sir. VD it is 21. Okay. Yes, 21 kilonewton. It is upward.
after getting this 21, we can find out the value of VA by using the second equation of equilibrium, that is summation of vertical forces is equals to 0. For that we will consider vertically upward force positive. तो यहाँ पे चेक करोगे वर्टिकल फोर्सेस में, देखो यहाँ पे VA एक है, VD है और ये 18 किलोन्यूटन पर मीटर की UDL भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो तीनों ही यहाँ पे कंसिडर होंगे. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस इज VA अपवर्ड पॉजिटिव, VD इट इज ऑल्सो अपवर्ड पॉजिटिव, माइनस 18 किलोन्यूटन पर मीटर का जो UDL है इट इज डाउनवर्ड, तो इसलिए उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा और उसका पॉइंट लोड विल बी 18 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. So if you put the value of VD, that is 21, we will get the value of VA, that VA will be equals to 0.25, please check, नहीं 0.25 नहीं, VA 51 kilonewton. 51 kilonewton sir. This is 51 kilonewton और there is no need to find out the HA, directly हम लोग डायग्राम से ही बोल सकते हैं. If we take summation of horizontal forces 12 kilonewton towards the left है, तो ये HA कितना रहेगा 12 किलोन्यूटन टुवर्ड्स दी राइट. तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख लेता हूँ. इफ यू वांट वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग वन मोर इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0. नाउ यहाँ पे अपने को सेक्शन लेना पड़ेगा. सो सेक्शन के लिए देखो यहाँ पे रिटर्न A से लेके B तक यूनिफॉर्मिटी चेक करोगे, EI भी चेंज नहीं हो रहा है, A से लेके B तक लोडिंग भी यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म है. सो वी कैन टेक वन सेक्शन फॉर दी AB. For these obviously we will take A as a origin. Why A? Because A साइड से यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत कम है, तो A हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ले लेंगे फॉर फर्स्ट सेक्शन. BC के लिए चेक करोगे तो B से लेके C तक EI वैल्यू कांस्टेंट है. लोड तुम लोग चेक करोगे तो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो BC के लिए एक ही सेक्शन इनफ है तुम लोगों का. सो वी विल टेक सेक्शन फॉर द BC, दैट इज देयर इज वन सेक्शन BC as a C as a origin, okay, that is at point C. We can say why we are taking the C as a origin, because C point के ऊपर देखो VD के ऊपर एक ही फोर्स है, अगर तुम लोगों ने B भी ले लिया तो भी चलेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे डिफरेंट नहीं रहेगा, कैलकुलेशन सेम ही हो जाएगा एट द लास्ट. देन फॉर द CD मेंबर C से लेके D तक चेक करोगे तो वहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो इसलिए फॉर द CD मेंबर वी विल टेक वन सेक्शन. So let us take one section. For that also we will take the C as a origin or we can say D as a origin. C लोगे तो it will be very difficult because 12 का तो तुम लोग ले सकते हो, 18 का भी ले सकते हो, but for 12 and this VA के लिए यहाँ पे तुम लोगों को complications आएंगे because we are not able to calculate the perpendicular distance from this section. तो इसलिए हम लोग D origin लेते हैं हमेशा, considering D as a origin we will take this section. So now second step जो अपनी रहेगी that is nothing but small m diagram. तो small m diagram में हम लोग क्या करेंगे, we will remove all the external loading and we will apply the unit moment. Why unit moment? Because यहाँ पे क्या पूछा है, find out the rotation and slope at hinge support A. तो यहाँ पे देखो second diagram हम लोग बनाते हैं, that is second step, step number 2. Small m diagram. So for this small m diagram we will consider, let us take this small m diagram. We will remove all the external loading. So at point A there is hinge support, at point D there is roller support. Okay, this is our 5 meter, then BC it is 4 meter, CD it is 3 मीटर. ओके, जो पूछा है उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे. फाइंड द रोटेशन एंड स्लोप एट हिंज सपोर्ट A. तो A पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 1 किलोन्यूटन मीटर का यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करेंगे. ओके, पहले एग्जाम्पल में अपने को क्या पूछा था, दैट इज डिफ्लेक्शन पूछा था. तो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग चेक करोगे तो इट इज लोड एप्लीकेबल हम लोग करते थे. वाई? बिकॉज उसके लिए अपना लोड रिस्पॉन्सिबल रहता था. यहाँ पे रोटेशन पूछा है तो रोटेशन के लिए मोमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ए पे ही पूछा है, ये डायरेक्शन तुम लोग एज्यूम कर सकते हो. इफ़ यू वांट एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज वॉट जो आंसर आएगा उसके लिए साइन कन्वेंशन तुम लोग का डिपेंड रहेगा हम लोग लोड कैसे अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अपने को पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है तो इट इज़ क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोगों ने अप्लाई किया पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो इट डिपेंड्स ऑन यू.
तुम लोग जैसे अप्लाई करोगे उसके हिसाब से तुम लोग का आंसर आएगा. सो लेट अस. सर एक बड़ा यस. डायग्राम में वो एक्स के फोर्सेस बताओगे? फॉर व्हाट? हाँ, ऊपर वाले डायग्राम स्टेप 1 में. हाँ, क्या हुआ इसमें? ओके. नहीं, मेरा एक फोर्स रह गया था ना, इसके लिए जस्ट देखने का था. डी सेक्शन का एक फोर्स रह गया था ना. ओके, राइट इट वो. डाउन फर्स्ट. हाँ सर. सर हो गया. ओके. सो नेक्स्ट में देखो ए बी सी डी. देखो अगर तुम लोग लिख रहे हो ना तो बाद में लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज कैसे पीडीएफ फाइल तुम लोगों का अपलोड हो ही जाता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हम लोग कैसे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं. ओके, कैलकुलेशन सिर्फ करते रहो, सो तुम लोगों को वो इजी पड़ेगा. रफली लिखो तो भी चलेगा. ओके, ज़्यादा तुम लोग इतना ये मत लिखो, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे तुम लोगों को. सो वॉट एवर, ए पॉइंट के ऊपर देखो हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई कर दिया है. ये एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे हिंज है तो हिंज पे कोई फोर्स नहीं रहता. ये मैंने अप्लाई किया हुआ है. सो लेट अस कंसिडर द रिएक्शंस. रिएक्शन चेक करोगे एट पॉइंट ए, हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा. डी पे रोलर है तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा. सो नाउ डिटरमाइन दिस रिएक्शंस बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखो, फर्स्ट समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव. सेम ले रहे हैं हम लोग, वॉट एवर वहाँ पे यूज़ किया ये पे भी वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग. तो ए पे देखो ये एच ए और वी ए का तो मोमेंट 0 हो जाएगा बिकॉज इसी पॉइंट से पास हो रहा है. लेकिन ये 1 किलोन्यूटन मीटर का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बिकॉज वो मूवमेंट है वहाँ पे. तो इसलिए ये 1 यहाँ पे आएगा. उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मोमेंट ही है खुद से. तो इसलिए 1 किलोमीटर मीटर की एक मोमेंट हो गई. आगे जाओगे यहाँ पे वी डी फोर्स इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. तो ए पे उसका अगर मोमेंट लेता हूँ मैं तो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 4. तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस वी डी मल्टीप्लाई बाय 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. और कोई फोर्स नहीं है. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी डी, दैट वी डी विल बी इक्वल्स टू 1/4. ओके, सो आफ्टर दैट देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये 1/4 अपने को अपवर्ड मिल गया. तो अगर ये 1/4 अपवर्ड है, इफ इट टेक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वी का जो वैल्यू रहेगा ऑब्वियसली इट शुड बी डाउनवर्ड 1/4. तभी जाके समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 हो जाएगा बिकॉज पूरे डायग्राम में बीच में कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है. तो इसको बैलेंस करने के लिए यही रिएक्शन रहने वाला है. तो अगर ये अपवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड ही रहेगा. ना इफ यू टेक दिस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो देखो एच ए के लिए बैलेंस करने के लिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है. तो वी कैन से एच ए का वैल्यू क्या रहेगा? 0. इट्स सिंपल. अभी हम लोग लेंगे वॉट एवर सेक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं, सेम सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट डायग्राम के लिए कंसिडर करेंगे. सो लेट अस कंसिडर दैट सेक्शंस. दैट इज फॉर ए बी देयर इज वन सेक्शन, ए इज ए ओरिजिन. फॉर बी सी there is one section C as a origin. If you want you can take B. For the CD we will take D as a origin. जो पहले डायग्राम में वैसे के वैसे अपने को यहाँ पे लेना ही पड़ेगा. So now simple we will take the table. टेबुलर फॉर्म लोग यहाँ पे बनाएंगे. उसके लिए हम लोग के पास 3 मेंबर है, A B B C और C. So let us consider step number 3. तो टेबल में देखो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे टेबल में कॉलम आएंगे. फर्स्ट कॉलम विल बी मेंबर, सेकेंड वन विल बी ओरिजिन, थर्ड वन विल बी योर लिमिट, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द कैपिटल एम, देन स्मॉल एम, वॉट एवर. सो लेट अस कंसिडर मेंबर. यहाँ पे चेक करोगे तो 3 ही मेंबर है यहाँ पे, दैट इज ए बी, बी सी एंड द लास्ट वन दैट इज सी डी. तीनों के लिए ओरिजिन चेक करोगे, ए बी के लिए ए, बी सी के लिए सी, सी डी के लिए डी. तो ए सी डी. लिमिट चेक करोगे तो ऑब्वियसली लिमिट विल बी डिपेंड ऑन दिस लेंथ, दैट इज 0 to 5, 0 to 4, 0 to 3. So it will be 0 to 5, 0 to 4, 0 to 3. Now we will find out the capital M equation. वन बाय वन हम लोग करेंगे. सेक्शन यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग ए एज ए ओरिजिन, सो वी हैव टू कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करोगे, वी ए देखो पास हो रहा है यहाँ से, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा. सिर्फ यहाँ पे 12 किलोन्यूटन का मोमेंट आएगा. 12 इंटू एक्स, इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है. तो 12x यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा फर्स्ट के लिए, माइनस 12 इंटू एक्स.
BC के लिए चेक करोगे तो लेट अस कंसिडर BC के लिए चेक करोगे, C हम लोगों ने यहाँ पे ओरिजिन पकड़ा हुआ है, मतलब अपने को क्या होगा इस सेक्शन के लिए वी हैव टू कंसिडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे ये 12 तो सेक्शन से ही पास होगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है 12, तो 12 का मोमेंट नहीं आएगा। रह गई बात तुम लोगों के VD की, तो VD का अपने पास वैल्यू है इट इज़ 21। तो देखो यहाँ पे VD का मोमेंट आएगा 21 इंटू एक्स, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये पहला जो आता है दैट इज़ 21 इंटू एक्स पॉजिटिव। 12 का तो 0 हो गया। उसके बाद बचा ये UDL का सेंटर पॉइंट लोड यहाँ पे आएगा, x डिस्टेंस के ऊपर UDL है उसका ही आने वाला है, बाकी का टोटल UDL नहीं, सिर्फ x के ऊपर है वो डाउनवर्ड है, मतलब इसका क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, तो उसके लिए नेगेटिव, राइट हैंड साइड है इसलिए। पॉइंट लोड विल बी 18 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दैट इज 18x विल बी डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय योर इंटेंसिटी विल बी पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड बीच में एक्ट करेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाफ, तो x डिवाइडेड बाय हाफ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो दैट इज 21x माइनस 18x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो इट विल बी 21 इंटू एक्स माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9x स्क्वायर। तो यही हम लोग लिखेंगे 21 इंटू एक्स माइनस 9x स्क्वायर। आफ्टर दैट लास्ट CD मेंबर, तो CD मेंबर के लिए चेक करोगे तो देखो हम लोग को राइट हैंड साइड चेक करना है, 21 तो सेक्शन से ही पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, बाकी कुछ नहीं है, तो इट विल बी 0। तो अपना एक कैलकुलेशन यहाँ पे बचेगा, डोंट वरी। देन स्मॉल m डायग्राम की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे A से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ AB के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चेक करोगे तो देखो ये 1/4 सेक्शन से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। ये 0 है ऑलरेडी HA का वैल्यू, तो उसका भी मोमेंट नहीं आएगा, बट यहाँ पे 1 किलोमीटर का मोमेंट है, इट इज़ इन क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव, तो इसलिए अपने को AB के लिए एक मोमेंट मिल गया दैट इज 1 किलोमीटर। BC के लिए चेक करोगे, C एज ए ओरिजिन है, यहाँ पे सिर्फ 1/4, एक ही यहाँ पे फोर्स है, वर्टिकल है, अपवर्ड है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव, 1/4 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x, तो 1/4 इंटू एक्स पॉजिटिव दैट इज x/4। और लास्ट वन, ये निकाला नहीं निकाला तो भी चलेगा, D पे चेक करोगे इट इज़ कोई यहाँ पे परपेंडिकुलर लोड नहीं है, तो ये 0 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा तो भी ये यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन दैट इज़ EI वैल्यू अगर चेक करोगे सबके लिए, तो अपने को डायग्राम में ऑलरेडी है 2EI, EI और EI, तो ये आ जाएगा, वायरिंग है तो इसलिए अपने को लिखने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं कि EI का वैल्यू चेक ही नहीं करते हैं, और अपना जैसे मेथड है वैसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो ध्यान में रखना इट इज़ न्यूमेरिकल मेथड, तो न्यूमेरिकल मेथड में अगर तुम लोगों का कुछ भी आंसर अगर गलत आता है तो एग्जामिनर के ऊपर रहता है कि आपको वो डायरेक्टली 0 भी मार्क्स दे सकता है, बिकॉज आंसर इज़ एक्सपेक्टेड, और आपने मिस्टेक अगर स्टार्टिंग में ही किया हुआ है तो वॉट एवर स्टेप्स आप लोगों ने बाद में अगर सॉल्व भी किया रहेगा राइट, तो भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। सो सिंपल, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट solve your equation that is delta is nothing but integral of capital M into small m divided by EI into dx। तो 1 by 1 हम लोग लेंगे, फर्स्ट वन फॉर दी AB, सो इफ यू ऑब्जर्व AB 0 to 5 minus 12x into 1, so it is 0 to 5 माइनस 12x इंटू 1 डिवाइडेड बाई EI का वैल्यू यहाँ पे 2EI है, तो इसलिए यहाँ पे 2EI लिखेंगे। सेकेंड वन दैट इज़ फॉर द BC मेंबर 0 to 4 21x माइनस 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x/4। तो लेट अस कंसिडर 0 to 4 21x इंटू 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x/4। EI का वैल्यू चेक करोगे तो इट इज़ सिंगल EI मल्टीप्लाई बाई dx। और लास्ट वन जो है तुम लोगों का 0 वैल्यू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। इफ़ यू ऑब्जर्व कैपिटल M और स्मॉल m का वैल्यू 0 है, तो वो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा। सो इफ़ यू कैलकुलेट दिस डेल्टा, यहाँ पे मैं डेल्टा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग डायरेक्टली रोटेशन एट पॉइंट A, तो थीटा A बोलता हूँ मैं डायरेक्टली, तो थीटा A विल बी इक्वल्स टू, चेक करो यहाँ पे 1 by 1 वैल्यू अगर चेक करोगे
For this we are getting first one value will be 75 divided by EI. Please check whether it is 75 divided by EI or not. सर माइनस में आएगा ना, -75 आएगा ना? Yes, चेक करो कितना है. I don't know the answer. -75. आप चेक करो. राइट है कि यस? -75 आ रहा है क्या सबका? इट इज नॉट नेसेसरी कि ये राइट रहे, तो इसलिए बोलो. थीटा ए का वैल्यू चेक करो. थीटा ए -75 सर. -75 प्लस ये वैल्यू नेगेटिव में या पॉजिटिव में है? ये भी नेगेटिव में आएगा मे बी. -144 है क्या? यस. सर वो -32 है सेकंड वाले का. ओके, डोंट वरी, इट इज -32. चेक इट एवरीवन. वैल्यूज तुम लोगों का बराबर है क्या? दोनों माइनस माइनस मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो इट विल बी -75 प्लस 32, दैट इज 100 प्लस 7, दैट इज 107 डिवाइडेड बाय EI. इसका मतलब क्या होता है? वट एवर इट इज 107 आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने जो अप्लाई किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. तो लेट अस कंसीडर ये डायरेक्शन देखो, हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, इट इज़ क्लॉकवाइज किया था, मतलब जो रोटेशन जो आ रहा है इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न इसको लिख सकते हैं, इट इज़ इन रेडियन. थीटा ए विल बी नथिंग बट 107 डिवाइडेड बाय EI. इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके. सर यस. हमें EI का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर ऐसे ही रहने देना है वो EI को. यस यस, वैसे 99% यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया रहता है. अगर गिवन है या फिर सेक्शन गिवन है तो आई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज आई इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ई का वैल्यू मटेरियल का अगर गिवन है तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिया ही नहीं रहता है, तो नो नीड टू राइट इट. ओके. ओके सर.